Good morning, students. Now, today we are going to start our next unit, Unit 5, States of Matter. In the previous units, students, we discussed all the properties of individual atoms and molecules. जैसे यूनिट थर्ड की बात करें, अगर यूनिट थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो आपने उसमें सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी? इंडिविजुअल एलिमेंट की, such as atomic size, ionization energy, electron gain enthalpy, electronegativity and valency of individual element. फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, इसमें भी आपने बात करी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, पोलैरिटी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, depends on their dipole moment. The next type of bonding formed between two atoms in a single molecule. तो ये सब हमने बात करी प्रॉपर्टीज की इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल्स की जो एग्जिस्ट करती हैं. बट आपके पास कुछ केमिस्ट्री में कुछ प्रॉपर्टीज देखिए ऐसी भी होती हैं जिसमें हम सिंगल एलिमेंट की मेजर नहीं कर सकते, सिंगल मॉलिक्यूल की. उसके लिए हमें कुछ अमाउंट चाहिए, कुछ बल्क में अमाउंट चाहिए, तभी हम मेजर कर सकते हैं. तो उनको हम कहेंगे बल्क प्रॉपर्टीज. फॉर मेजरिंग बल्क प्रॉपर्टी some amount of substance is required, such as pressure, boiling point, freezing point, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर. इन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस इज मीनिंगलेस. तो अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का मेजर करना है तो वी रिक्वायर्ड सम अमाउंट. तो ऑल दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट इन विच अ सब्सटेंस एग्जिस्ट. ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है कि किस स्टेट में आपका सब्सटेंस है. तो द मेन एम ऑफ दिस यूनिट टू स्टडी द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, मेन जो थ्री स्टेट्स होती है मैटर की वो कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. और आपको पता है टू मोर स्टेट्स और एग्जिस्ट करती हैं आपकी मैटर की. कौन सी होती है? फोर्थ स्टेट कौन सी होती है बेटा? प्लाज्मा. और फिफ्थ स्टेट होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंस फॉर्म. बट जो थ्री मेन होती है जिन्हें हम पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. आपके +1 क्लास में आपको कंप्लीट डिटेल पढ़नी है इस चैप्टर में गैसियस स्टेट की. इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे अबाउट गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर. फाइन. नेक्स्ट अब देखिए इसमें अब हम कहेंगे किसी भी सब्सटेंस, देखिए अब जो है मैटर की थ्री स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी सब्सटेंस सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड या गैस, ये किस पे डिपेंड करता है? जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा वो डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स. फोर्स which holds two or more molecules together. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करना डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखिए पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होंगी, बहुत ज्यादा हाई होंगी, तो सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, बहुत ही वीक, नेग्लिजिबल, तो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा गैस. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन, ठीक है, सॉलिड और गैस होंगी, ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और ना ही बहुत ही ज्यादा वीक, तो सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा लिक्विड. तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी बल्क प्रॉपर्टीज होंगी, दे डिपेंड्स अपॉन द स्टेट्स एंड दे चेंजेस व्हेन स्टेट इज चेंज. और स्टेट डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस.
कि कितनी हाई है मॉलिक्यूल्स के बीच में या कितनी वीक है, उसके बेस पे सब्सटेंस इन तीनों में से किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और फिर उसके बेस पे हम उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर का रहेगा, फर्स्ट टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आप हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिखिए बेटा इसकी, फोर्सेस विच होल्ड्स टू और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है? फोर्सेस विच होल्ड टू और more molecules together are known as intermolecular forces। इसमें हम सभी टाइप की फोर्सेस पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। These intermolecular forces classified into 6 main types। फर्स्ट है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मोलिक्यूल, जो ये इंटरेक्शंस होंगी ये मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होंगी। थर्ड है आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। फिफ्थ है आपकी लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, और इसका एक और नेम है, लिखे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। सिक्स्थ है लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो फोर्थ यूनिट में, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी जो फिफ्थ है वो आपको मैं बताऊंगी वन बाय वन की वो किस टाइप की फोर्सेस होती है। तो ऑल दीज आर वीक फोर्सेस। इन फोर्सेस को हम वैंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के जो 5 ये फोर्सेस हैं, फर्स्ट 5 वैंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्सेस। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये फिफ्थ जो है ये रहेगी मेन इस चैप्टर में। अगर हम ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यही ऑर्डर रहता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। ये वन सीक्वेंस में लिखी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये ऑर्डर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, these forces exist between, देखिए these पहले आप लिख लीजिए कि ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है। these forces present between ion and polar molecule। ये आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप की मॉलिक्यूल्स होते हैं फोर्सेस में। देखो इसमें आयन और पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये इनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? विच हैव सम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये आपने फोर्थ यूनिट में पढ़ा है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को डिसाइड करते हैं कि ये पोलर है या नॉन पोलर,
तो किसके बेस पे डिसाइड करते हैं? उसकी शेप, और शेप के बाद उसकी हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं। डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आती है, म्यू नेट जीरो है, तो वो क्या होता है? नॉन पोलर। और म्यू नेट अगर आपकी नॉन जीरो आती है, जीरो नहीं है, तो वो क्या होता है? पोलर। तो इट मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसकी डाइपोल है, तो तभी यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल। तो इंटरेक्शन बिटवीन आयन, एक आयन है आपके पास आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक मॉलिक्यूल है आपका पोलर। पोलर मॉलिक्यूल है तो टू पोल्स होंगे, स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव एंड। ठीक है, टू पोल्स होंगे। इंटरेक्शन जो होगी, इंटरेक्शन ऑफ नेगेटिव पोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव आयन, ये जो इंटरेक्शन होगी इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, जिसको हम कह रहे हैं डाइपोल। टू पोल्स क्रिएट हो गए इसके, तो उसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली नेगेटिव आयन तो पॉजिटिव पोल्स आएगा इसका, तो नेगेटिव आयन की इंटरेक्शन होगी इस पोलर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स नेगेटिव आयन। तो ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है बेटा? देखिए इसके लिए एग्जांपल देखिए आप, NaCl डिसोल्व इन वाटर। क्या आप सबको पता है NaCl जो है वो वाटर में डिसोल्व हो जाता है। NaCl कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। तो अब आप देखिए जब NaCl वाटर में डिसोल्व होता है, फर्स्ट NaCl डिसोशिएट इनटू आयंस। NaCl आयंस में डिसोशिएट होता है। अब पॉजिटिव आयन अलग हो गया और नेगेटिव आयन अलग हो गया, तो अब क्या होगा? देखो जो पॉजिटिव आयन है ये Na पॉजिटिव आयन है, इसको सराउंड कौन करेगा? नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर। वाटर में टू पोल्स हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव आयन चारों तरफ से सराउंड हो जाएगा नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स इसको अपने सराउंड कर लेंगे विद नेगेटिव पोल, ऑक्सीजन वाली साइड से। ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन होगी, ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाली इंटरेक्शन क्या होगी? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली जो नेगेटिव पोल होगा, नेगेटिव आयन है जो NaCl में नेगेटिव आयन है, उसको कौन सराउंड करेगा? पॉजिटिव पोल्स ऑफ वाटर। पॉजिटिव आयन जो है वाटर में वो इसकी तरफ से अट्रैक्ट हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। सभी हाइड्रोजन्स पे कैसा आयन है? चार्ज है स्लाइटली पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव पार्ट को, तो पॉजिटिव से सराउंड हो जाएंगे। ये पॉजिटिव आयन है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव पार्ट को, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये नेगेटिव साइड से इसकी तरफ सराउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है आयंस की किसके साथ है? पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इसमें डाइपोल है। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इसी इंटरेक्शन की वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो 5 इंटरेक्शंस हमने लिखे वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से ये जो वो NaCl होता है ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होता है तो 2 एनर्जीज की बात करते हैं हम। देखिए फर्स्ट, आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू आयंस, और किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर हम डिसोशिएट करा रहे हैं उसके आयंस में तो एनर्जी चाहिए, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स आयन, वो वाली एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। किसी भी आयनिक कंपाउंड को आयंस में डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैटिस एनर्जी। और जब उसका इंडिविजुअल आयन जैसे ही वाटर में जाता है तो वाटर जो है उसको अपनी सराउंड कर लेता है
पॉजिटिव आयन को सराउंड करता है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और नेगेटिव आयंस को सराउंड करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इन आयंस को सराउंड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, देखो एक बॉन्ड बन रहा है, इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयन डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे इस इंटरेक्शंस की वजह से ही जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन अ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड अ पर्टिकुलर आयन, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये इंटरेक्शंस की हमने बात करनी है यहाँ पे, आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन समझ आ गई आपको कि एक आयन हो और उसकी इंटरेक्शन किसके साथ हो, पोलर मॉलिक्यूल के साथ। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आयंस इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द पोलर मॉलिक्यूल। पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो वहां पे इंटरेक्शन आएगी डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल वर्ड लगाएंगे फॉर पोलर। ठीक है, सेकंड आप देखिए, अब सेकंड टाइप की इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपको पता लग गया होगा बेटा, देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये इंटरेक्शन किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल डाइपोल बोथ आर पोलर, exist between two polar molecules which may be same or different। ठीक है बेटा, टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, वो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे HCl, HCl is a polar molecule. Chlorine is more electronegative than hydrogen. So chlorine acquired slightly negative charge, hydrogen carries slightly positive charge. ये एक मॉलिक्यूल हो गया HCl का। इसी तरह से another HCl molecule में भी चार्ज सेपरेशन होगा, slightly positive, slightly negative. Negative terminal of one ion, negative poles of one ion attract पॉजिटिव पोल ऑफ अनदर आयन। तो ये जो इंटरेक्शन होगी बिटवीन दिस, ये जो इंटरेक्शन होगी, वन ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें भी डाइपोल है और इसकी भी डाइपोल मोमेंट है, दोनों पोलर है। तो इंटरेक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव आयन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। यहाँ पे आपको पता है क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो ये वाली इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम HF का केस लेंगे, HF, तो ये आपने पढ़ा होगा HF, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अनदर HF मोलिक्यूल slightly positive, slightly negative. The bond formed by hydrogen of one molecule with electronegative element of another molecule is known as hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इसको बोलते हैं। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो और नाइट्रोजन के साथ हो। ये हमने 3 बॉन्ड्स हमने स्पेशल पढ़े हैं कि जब भी हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम पढ़े इसमें तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये वाली जो इंटरेक्शन है इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। बट ये एक स्पेशल टाइप में आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसलिए हम इसको हर बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही डिनोट करेंगे। और जितने भी बाकी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरेक्शन हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्पेशल कैटेगरी पढ़ते हैं तो वहां पे हम उन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। होती वो भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है,
तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो होंगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। HCl पोलर मॉलिक्यूल है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। अगर इसकी इंटरेक्शन हो जाए, दूसरा आयन है वाटर, वाटर की बात करें स्लाइटली पॉजिटिव, तो अब इसकी इंटरेक्शन किसके साथ है, वाटर के साथ, दोनों पोलर है बट, तो आप डेफिनेशन जैसे मैंने लिखा है कि दे एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स विच मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, अपने मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकती है ये इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और कोई और पोलर मॉलिक्यूल हो उसके बीच में भी। तो ये भी यहाँ पे पोलर है और ये भी पोलर है, तो जो द इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और डाइपोल आपको कैसे पता लगेगा, हाँ जी, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, या ऑलरेडी कर चुके हो आपने, 4th यूनिट में पढ़ा है, पोलैरिटी चेक करनी है अगर तो डाइपोल मोमेंट आपने कंप्लीट पढ़ा है। शेप और ज्योमेट्री की आपको आइडिया होना चाहिए, उससे आप कर सकते हो कि इंटरेक्शन उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी या नहीं। अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है तभी होंगी उसमें ये वाली टाइप की इंटरेक्शन, अगर वो नॉन पोलर है तो आपकी इंटरेक्शन ये नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए टॉपिक जो आपने 4th यूनिट में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी पता करना, नेचर पता करना मॉलिक्यूल का, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले इन इंटरेक्शंस को पढ़ने से पहले मॉलिक्यूल्स की नेचर का आइडिया होना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल लिखा है कि ये पोलर है या नॉन पोलर, तभी आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में किस टाइप की इंटरेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इन फोर्सेस को पढ़ने से पहले आपका वो वाला टॉपिक रहेगा, नेचर प्रिडिक्ट करना, वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, तभी आप कर सकते हैं इसको। इन फोर्सेस का एक और नाम है, आप ये लिखिए, इसको हम किसोम फोर्सेस भी बोलते हैं और इनको हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट जैसे नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो वो किसको ओरिएंट कर रहे हैं अपने पास, दूसरे मॉलिक्यूल के किस आयन को ओरिएंट कर रहे हैं, किस टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को। और अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो वो दूसरे आयन का नेगेटिव टर्मिनल को अपने पास इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को फोर्स फील कराने के लिए, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है आपकी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, देखिए इंड्यूस्ड डाइपोल, आप सबसे पहले तो ये देखिए कहीं पर भी ये वर्ड आता है ना, डाइपोल के आगे इंड्यूस लगता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल है जो पोलर नहीं है, हम उसमें डाइपोल इंड्यूस करा रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं फॉर अ स्मॉल टाइम, मतलब शॉर्ट मोमेंट के लिए उसमें डाइपोल डेवलप हो रही है, वो खुद से उसमें डाइपोल नहीं है, उसकी नेट डाइपोल 0 है, बट उसमें इंड्यूस करा रहे हैं बाय सराउंडिंग आयन या सराउंडिंग पोलर मॉलिक्यूल। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मींस मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और उसकी सराउंडिंग में आयन है, तो आयन, ये इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे आयन है आयोडाइड आयन और इसकी सराउंडिंग में है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्लोरीन, क्लोरीन हमने ये ले लिया, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, देखो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बॉन्ड जो बन रहा है 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा है। जब भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो वो कैसा होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर नेचर का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप होती है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कैसा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें डाइपोल नहीं है, कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। बट जैसे इसकी सराउंडिंग में आयोडाइड आयन आएगा तो आयोडाइड आयन क्या करेगा, आयोडाइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आयोडाइड आयन इसमें डाइपोल इंड्यूस कराएगा फॉर अ शॉर्ट
टाइम, मतलब कुछ मोमेंट्री टाइम के लिए इसमें भी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आयन ओनली। देखो जब तक ये इसकी सराउंडिंग में आएगा, जैसे ही इसके पास आएगा तो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी। और इस नेगेटिव आयन के जो साथ होगा क्लोरीन, जो इसके क्लोज होगा, उसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और दूसरे में स्लाइटली नेगेटिव। फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्री नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वन साइड शिफ्ट हो जाएगी, जिस साइड नेगेटिव आयन होगा उससे दूर जाएगी, और जो पॉजिटिव है वो साइड डेवलप हो जाएगी अनदर एटम पे। जैसे नेगेटिव आयन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रही है थोड़ी सी, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, फिर स्लाइटली पॉजिटिव। तो इसमें इस आयन की प्रेजेंस की वजह से डाइपोल आ गई इसमें, तो इस डाइपोल को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहेंगे बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये क्या है आपका, आयन। तो अब जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको हम नाम देंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, इसमें डाइपोल इंड्यूस हुई है इसकी वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई पॉजिटिव आयन है और हम साथ में ले नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस आयन की प्रेजेंस की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल्स में। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाएगा, समवट डिस्टोर्टेड, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, चार्ज सेपरेशन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के अराउंड हम पढ़ते हैं स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब भी अपनी तरफ कोई आयन अट्रैक्ट करता है, जैसे ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसकी जो शेप है स्फेरिकल शेप, वो थोड़ी सी डिस्टोर्ट हो जाएगी, इसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ न्यूक्लियस ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट होगी फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्री, जब तक ये इसके पास रहेगा। और फिर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। तो और भी आपके पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, N2, H2, ये लिखा ही है Cl2, F2। तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी इंटरेक्शन आयन के साथ सम इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब डाइपोल कुछ टाइम के लिए इंड्यूस करा के वो जो इंटरेक्शन होती है वो होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो हमने 3 पढ़ी है अभी तक। फर्स्ट हमने पढ़ी आयन डाइपोल, जो इंटरेक्शन होती है आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। फिर डाइपोल वो इंटरेक्शन होती है 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और थर्ड है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होती है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है फोर्थ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ जी, जिन भी स्टूडेंट्स को जो भी मैंने 3 इंटरेक्शंस कराई हैं, अगर वो आपको अच्छे समझ आई है तो आप ये खुद से बता सकते हो कि ये इंटरेक्शन किन मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। सोचिए आप, देखिए मेरे लिखने से पहले आपको खुद ही लिखना चाहिए नोटबुक में कि ये इंटरेक्शन किन मॉलिक्यूल्स में होगी। डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये इंटरेक्शन होंगी बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो आप इसमें देखिए, एक मॉलिक्यूल पोलर होगा सच एज HCl, पोलर है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। अनदर मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वो क्या होगा, नॉन पोलर। बट सराउंडिंग में पोलर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी, जैसे आयंस के केस में पढ़ा था। तो इसकी सराउंडिंग से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और जो इंटरेक्शन होगी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वाली क्या होगी,
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन बिल्कुल सिंपल है, एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, बट इसकी सराउंडिंग से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाए, तो ये इंटरेक्शन होगी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लंदन फोर्सेस, और जो आपको नेम लिखा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो ये प्रेजेंट होती है बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दोनों ही नॉन पोलर है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है बहुत ही वीक होती है, सबसे वीक जो होती है ये वाली होती है, ये प्रेजेंट होती है गैसेस में, गैसेस में H2 N2 O2, ग्रुप 18 की गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, इन गैसेस में ये इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है। देखिए कैसे, H और H ये एक मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, दूसरा भी मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या है, नॉन पोलर है। अब इनको हम कैसे बताएंगे कि फॉर अ शॉर्ट मोमेंट्री, कुछ टाइम के लिए एक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर है इसमें डाइपोल आ जाएगी, ऐसा जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, तो उस टाइम पे उसके अंदर जो डाइपोल आएगी वो होगी इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अचानक आ गई, एकदम आनी नहीं चाहिए ना ही आती है, बट ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी एक टाइम पे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह आ गई, इकट्ठी होगी, वैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थी बट एक जगह पे इकट्ठी हो गई, तो वहां पे क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो वहां पे चार्ज सेपरेशन हो गई। अब जब इसमें डाइपोल आई जिसको हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, तो इसकी सराउंडिंग से दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस हो गई, ये वाली होगी इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि ये खुद तो नॉन पोलर था, इसमें सराउंडिंग मॉलिक्यूल की वजह से इंड्यूस हुई है। मैंने आपको बताया था जहां पे भी वर्ड हो इंड्यूस डाइपोल मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात है, तो इसमें इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह इकट्ठी हो गई, तो इसमें आ गई इंस्टेंटेनियस डाइपोल, चार्ज सेपरेशन हो गया, इसमें चार्ज सेपरेशन हुआ तो इसका इफेक्ट दूसरे मॉलिक्यूल पे पड़ा और इसमें भी डाइपोल इंड्यूस हो गई, इंड्यूस डाइपोल। तो इन दोनों के बीच में अब जो इंटरेक्शन रहेगी वो है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। जिसने इसको स्टडी किया था उसके बेस पे नाम है ये लंदन, साइंटिस्ट का नाम था ये जिसने इन फोर्सेस को स्टडी किया था। बहुत ही वीक होती है, गैसियस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है इसी टाइप की इंटरेक्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिक्स्थ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपने अच्छे से पढ़ाई हुआ है, तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो आपकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन रहेगी, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और बाकी जो है 3 ये ऑर्डर मैंने आपको बताया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर।